आज की मिसेस भाग्यशाली है नीरू यादव। गांव के माहौल में पली बढ़ी नीरू आज अपनी फैमिली और खुद का गर्ल्स हॉस्टल संभालती हैं। बचपन में काफी शैतान रही नीरू को आज कुकिंग का बहुत शौक है। इसी के साथ नीरू को गार्डनिंग का भी शौक है। नीरू के हस्बैंड दिनेश यादव को इन पर बहुत नाज है। दिनेश एक लॉयर हैं, तो कोर्ट के बाद जब थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो अपनी फैमिली को देते हैं। बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं और कुछ अपनी कहते हैं। इतनी प्यारी फैमिली को पाकर नीरू काफी भाग्यशाली हैं। तो आइए मिलते हैं नीरू यादव से। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक औरत ही है जो घर को बनाती है, सजाती है, संवारती है, परिवार को संभालती है। ऐसी ही एक लेडी बनी है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीरू यादव, जो रहती है जयपुर की वसुंधरा कॉलोनी में। अभी हमारे साथ हैं, आइए मिलते हैं इनसे। नीरू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज आप इस प्रोग्राम में आई हैं, मिसेस भाग्यशाली बनी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि इस तरह से आप टीवी पर आएंगी, लोग आपके बारे में जानेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आपके बारे में जानना चाहूंगी, कुछ बताइए, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ और अभी प्रेजेंट मैं हॉस्टल चलाती हूँ। हॉस्टल चलाती हैं। बचपन कहाँ पर बीता, स्कूलिंग, कॉलेज? ये टोंक जिले में मेरा जो गांव है, वहीं पे मेरा स्कूलिंग और कॉलेज वहीं से मैंने कंप्लीट किया था। नीरू, कहते हैं कि गांव की लाइफ एकदम अलग होती है, स्पेशली बचपन बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो गांव में, जो वहाँ की गांव में जो हम लोगों ने जो खूब मस्ती वहाँ पे हम करते थे गांव में, जब सारे सब लोग इकट्ठे रहते थे, खूब वहाँ पे ना किसी का कोई बंदिशें नहीं, खूब मस्ती, मौज मस्ती, सुबह से शाम तक वहाँ पे घूमना फिरना, शैतानियाँ करना, और ये सब कुछ गांव में रहता था। वहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई बंदिश नहीं थी, यहाँ पे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, रोक टोक नहीं थी किसी भी तरह का। तो फुल मस्ती रहती थी गाँव। तो एकदम मस्त वाला बचपन आपका गया। हाँ बिल्कुल। घर में कौन कौन थे? मतलब जॉइंट फैमिली थी? जॉइंट फैमिली थी। घर में चाचा ताऊ दादा दादी और पूरी मम्मी पापा, जॉइंट फैमिली पूरी थी। नीरू, ये बताओ, स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही? स्कूल भी अच्छी रही है बहुत। पढ़ाई में तो हम एवरेज ही रहे, लेकिन मस्ती ज़्यादा की? हाँ, मस्ती ज़्यादा करी। कैसा फ्रेंड सर्किल था और क्या मस्ती करते थे फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड सर्किल काफ़ी बड़ा था, जिसमें से हम 6-7 जो ग्रुप था हमारा, वो सब मिलके हम बहुत मस्ती करते थे। और पढ़ाई में भी हम वो जो ग्रुप में ही करते थे। जब इतना अच्छा फ्रेंड सर्किल था तो प्यार मोहब्बत तो होती है, लेकिन फ्रेंड्स में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। हाँ, लड़ाई तो बहुत हुआ करती थी। एक बार की बात है, हम आपस में कोई ऐसी घटना घट गई थी कि हमें ना दोनों फ्रेंड के बीच हमें कुश्ती का एक गेम रखा गया, जिसमें जो कुश्ती करेगा वो हारे हुए जो उसको ना जो उसे थप्पड़ मारेगा। तो इस तरह की हमारे दोनों के बीच में एक कंपटीशन हुआ, जिसमें कुश्ती का जो फिर हमने बहुत बुरी तरह से आपस में कुश्ती का जो वो था गेम, वो हमने किया। उसके बाद वो पस्त हो गई थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो हो चुका था कि फिर हमने वो थप्पड़ मारने वाला इरादा जो था वो हमने कैंसिल कर दिया था। इसका मतलब हमारी मिसेस भाग्यशाली थोड़ी सी दयालु भी हैं। इतनी पस्त हो गई थी इनकी फ्रेंड की, इन्होंने सोचा यार अब क्या मारूं, पहले ही मरी हुई है। कॉलेज में भी आप ऐसे ही रही, शैतान एकदम? कॉलेज में भी खूब मस्तियाँ हुआ करती थी। साथ साथ फिर थोड़े से हम मैच्योर हो गए थे, पढ़ाई को भी लेके थोड़ा सीरियस हो गए थे हम। तो इस वजह से कॉलेज लाइफ भी काफ़ी ठीक रही है। तो आप क्या बनना चाहती थी बड़े होकर? ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं पढ़ाई को लेकर ऐसा कुछ, कोई सोचता है कि पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मेरी पढ़ाई को लेकर कोई सपने नहीं थे, बस यही था कि मैं पढ़ाई करके बस मेरी शादी हो जाए। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि इन्होंने पढ़ाई इसलिए की थी कि पढ़ाई करने के बाद इनकी शादी हो जाएगी। पापा बोला करते थे ना, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो किसी किसान के हाथ हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो बस यही एक सपना था कि अगर मैं पढ़ाई कर लूँगी तो शायद मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। नीरू, सोचो अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती और किसी किसान से आपकी शादी हो जाती, फिर आपको खेतों में काम करना पड़ता। फिर नहीं, खेतों में काम करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मम्मी के साथ कभी जाया करते थे खेतों में, तो मम्मी बोलती थी कि मैं जब हरा चारा काट रही हूँ तो तू भी मेरी थोड़ी हेल्प करवा दे। तो मैं कहती थी वहाँ पे वो जो घास हुआ करती थी, चारा जो हुआ करता था, वो बहुत घना, बहुत ज़्यादा उसमें हुआ करता था। तो मैं मम्मी को बोलती थी नहीं, मैं नहीं काटूँगी ये चीज़ें। मान लो अगर मैं काटी और सामने मुझे काट खाया
तो मैं उनका मम्मी बोलती कि नहीं मुझे तो काटा ही नहीं सांप ने, तुझे कैसे काटेगा। मैं यूँ बोलती थी मम्मी सांप तो आप रोज आते हो तो सांप तो आपको जानता है, मैं आज ही आई हूँ तो मुझे कहीं काट खाए। यानी आपके अकॉर्डिंग आपकी मम्मी की जान पहचान सांप से थी। चलिए सांप से आपकी जान पहचान नहीं थी, लेकिन क्या कोई ऐसा जानवर है जिससे आपकी जान पहचान थी? हाँ बिल्कुल थी ना। ऐसे ही गर्मी के दिन थे और आंधी तूफान का मौसम रहता था गर्मियों में, तो जैसे हम लोग, मैं गाय को लेके जब हम कुएं पे गए, फिर उनको पानी वाने पिलाया, तो मेरे ताऊ जी ने कहा बेटा इनको तुम अब घर ले जाओ, जल्दी से आंधी तूफान आने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट कर लेते हैं, घर पहुंच जाते हैं, नहीं तो अगर कहीं बीच में हो गया ऐसा। और मैं तो इतनी पतली दुबली कि मुझे लगता था कि मैं उड़ जाऊंगी अगर आंधी आ गई तो जैसे मैं उनको लेके वापस लौट रही थी तो तूफान शुरू हो गया। तो मुझे लगा मैं बचने का, मैं कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ तो ताऊ जी भी बहुत दूर है, घर भी काफ़ी दूर है। तो मैंने फिर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ अपना बचाव करूँ। तो मैंने फिर जैसे ही मुझे लगा, मैंने अपनी एक गाय थी उसकी पूँछ पकड़ ली, ओहो, बचने के लिए कि है ना मेरा शायद यहाँ बचाव हो जाए। तो जैसे मैंने पूँछ पकड़ी, वो गाय तो और ज़्यादा बिदक गई और फिर पीछे से लात मारने लगी छुड़ाने के लिए। तो फिर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ी, मैंने कहा अगर मैंने इसकी पूँछ छोड़ी और मेरा काम हो जाएगा। वो कांटों में चली गई, मैं भी उसके पीछे पीछे ही, लंबे लंबे पाँव रखे, वो बहुत तेज़ी से भाग रही थी, मैं भी लंबे लंबे पाँव रख के उसके पीछे पीछे जाती रही, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। मुझे लगा मैं इसको छोड़ी और मैं चली जाऊंगी ऊपर। ओहो। तो फिर बहुत ही मुश्किल से हम घर तक पहुँचे और फिर घर आके फिर ताऊ जी और को इनको मैंने बहुत कहा आज मैं मर जाती है, आज तो मेरा बिल्कुल अंत आ चुका था। नीरू, ये तो बात रही मस्ती और हंसी मजाक की। अगर आप जानना चाहें आपकी हॉबीज के बारे में, क्या है आपकी हॉबी? कुकिंग। कुकिंग? सिर्फ कुकिंग। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए इनकी कुकिंग को। हाँ, और चेक कर लें कि वाकई में कुकिंग में ये है कैसी। हाँ बिल्कुल, चलिए। दोस्तों अब हम आ गए हैं नीरू जी की किचन में, करते हैं इनकी कुकिंग को टेस्ट, खिला लेते हैं इन्हें गेम। और गेम कुछ ऐसे है, यहाँ पर बैटर तैयार है बेसन का, जिसमें प्याज और आलू कटे हुए बारीक बारीक, और यहाँ पर फ्राई पैन भी रेडी है, गैस जली हुई है। गेम ये है कि वैसे तो पकौड़ियाँ होती है बिना शेप की, लेकिन आपको इन्हें शेप में बनाना है। कोई भी 4 अलग अलग शेप्स बनानी है और कंडीशन ये है कि कोई भी शेप बिगड़नी नहीं चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए कि बिगड़ गई तो 5वीं कर दी। ठीक है, ये रहा बैटर आपके पास में, तवा यहाँ गरम है और ये बन रही है पकौड़ियाँ अलग अलग शेप में। ध्यान रहे शेप बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे तो आप हाथ यूज कर सकती हैं। ये तो गोल है, थोड़ी सी कमी है, यानी कि एक शेप तो गोल बनाई है इन्होंने और दूसरी आप चाहे तो हाथ यूज कर सकती हैं। चौकोर बना रही है, यानी कि रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर, लेकिन मुझे वो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। ओके, तो चौकोर नहीं, इन्होंने बनाया है आयत, रेक्टेंगल। और तीसरी शेप है इसे ये चौकोर बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बना नहीं है। दिल शेप में, दिल शेप है। दिल मुझे अभी बिल्कुल शेप नहीं लगी है। अगर मुझे ये शेप हार्ट की नहीं लगी तो याद रखिए आप ये गेम हार जाएंगी और सबको पता चल जाएगा कि जो इतना बोल रही थी नीरू की कुकिंग में इनकी इतनी ज़्यादा हॉबी है इनकी और इतनी रुचि है, वो कुछ नहीं है। दिल अभी भी दिल नहीं लग रहा है, ऐसा ही दिल है ये। अच्छा, आपका दिल ऐसा है। लेट्स सी। हाँ, अब थोड़ा सा शेप में आया है दिल। और ये कौन सी शेप है? ये बिल्कुल गोल है। ये बिल्कुल गोल है और वो चौकोर है। वो चौकोर है। चलिए, आपके अकॉर्डिंग बन गई हैं ये। अब मैं चेक करती हूँ और हमारे व्यूअर्स को भी बताती हूँ कि क्या ये सही शेप में बनी है पकौड़ियाँ। लाइए, मुझे दे दीजिए ये। इनके अकॉर्डिंग ये है रेक्टेंगल शेप, जो कि हाँ हमें लग रहा है कि थोड़ी सी रेक्टेंगल है। दिल थोड़ा अच्छा सा दिल नहीं बना है और ये पकने के बाद हो जाएगा वो दिल। ये तो आप सही करने के लिए बोल रही हैं, लेकिन देखिए आपने मेरी कंडीशन को तो फुलफिल नहीं किया है। लेकिन हाँ, खुशबू अच्छी आ रही है, पकौड़ियाँ अच्छी बनी है, हालांकि ये गेम हार गई है। एनीवेज, चलिए, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में जानकर, और आपने बचपन की जो इतनी सारी बातें बताई है वाकई में बहुत मजा आ गया। अब मैं मिलना चाहूंगी आपके बेटर हाफ से, जिसके लिए कि आपने इतनी सारी पढ़ाई की थी, यानी कि आपके हस्बैंड। तो दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी हमारी आज की मिसेस
मिसेस भाग्यशाली नीरू और उनके जीवन साथी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिसेस भाग्यशाली में। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारी आज के मिसेस भाग्यशाली नीरू के बेटर हाफ दिनेश यादव जी। आइए मिलते हैं इनसे। दिनेश जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नीरू से काफ़ी बातें की, जाना इनके बारे में, इनके बचपन के बारे में कि कितनी शैतान थी, और आज ये अपना एक हॉस्टल भी चला रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। आप कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और कोर्ट के साथ साथ ही मैं लेक्चरर भी हूँ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, गेस्ट फैकल्टी में। तो वहाँ मॉर्निंग में क्लासें होती हैं मेरी, तो मॉर्निंग में क्लासें हैं, दिन में कोर्ट है, शाम को फिर क्लासें हैं। तो ये अगर साथ नहीं हो तो फिर वो चल नहीं सकता। इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है कि मैं टाइमिंग उधर दे रहा हूँ और सारा है घर ये संभाल लेती है, इसलिए दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। दिनेश जी, नीरू जी घर को संभाल लेती हैं, ये बात तो चलिए मैं समझ गई हूँ, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रही है कि आप एक लॉयर हैं और साथ ही साथ आप एक लेक्चरर भी हैं। तो किस तरह से बैलेंस करते हैं आप इन दोनों को और इसी के साथ फैमिली को भी? देखिए, कारण क्या है कि मैं टाइमिंग मैंने सेट की हुई है कि मॉर्निंग में क्लास लेता हूँ मैं 7:30 से 10 o'clock तक। उसके बाद आफ्टर 10:30 मैं पहुँच जाता हूँ कोर्ट, और 10:30 से लेकर शाम को 4:30 बजे तक मैं कोर्ट रहता हूँ, और 4:30 बजे के बाद फिर मैं वापस क्लासेस चालू होती हैं इवनिंग लॉ कॉलेज में मेरी। और वो मैंने शेड्यूल फिक्स किया वहाँ 3 days, फर्स्ट 3 days और लास्ट 3 days का। वीकेंड में क्लासेस चलती हैं हमारी 3 दिन अलग हैं, 3 दिन अलग चलते हैं। तो उस हिसाब से टाइमिंग थोड़ा मैनेज किया हुआ है, तो इस हिसाब से एडजस्टमेंट होता है। बाकी घर को तो टाइम बहुत कम दे पाता हूँ, इतना हो नहीं पाता। तो यूँ कहें कि घर की जो पूरी बागडोर है वो नीरू जी ने संभाला। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा इसने संभाला हुआ घर का, ये ध्यान रखती है पूरा। देखिए दिनेश जी, आज तक आपने टाइम नहीं दिया, इनकी जो बात मन में है वो मन में ही रह गई, लेकिन आज आपके पास में मौका है, एक कमिटमेंट आप कर सकते हैं, इन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। तो क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे? नहीं, कमिटमेंट तो मैं तो लाइफ पूरी इसको दे रखी है, लेकिन फिर भी टाइम नहीं दे पाता। उसका ये है कि मैं सोचता हूँ कि साल में लास्ट वीकेंड में दिसंबर की छुट्टियाँ आती हैं, जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो उसमें एक बार हम वीकेंड में घूमने चले जाएँ। तो इस साल दिसंबर की छुट्टियों में मैं सोच रहा हूँ 28 से तो इसको हरिद्वार घुमा के लेके आऊँगा। हरिद्वार जाने की उम्र तो मुझे नहीं दिख रही। नहीं, हरिद्वार नहीं, एक्चुअली इसका मेरा बड़ा साला जो है, इनके बड़े ब्रदर वो हरिद्वार में रहते हैं, उनकी सर्विस वहाँ है, तो उनकी फैमिली भी है। तो हरिद्वार से आगे देहरादून और सब जगह हम घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ मैं आपका मैनेजमेंट देख पा रही हूँ कि आप साल में एक बार 5 दिन निकालना चाह रहे हैं। वो भी जगह आपने ऐसी चूज़ की है कि चलिए एक ना सोशल गेट टुगेदर भी हो जाएगा, आप अपने साले से मिल लेंगे और बच्चों को भी ले जाएंगे। मतलब बहुत शार्प माइंडेड है, किस तरह से आपको 5 दिन दे दिया और उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर लिया। अच्छा, शादी आपकी कैसी हुई? लव मैरिज रही या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। हमारे फैमिली ने, मदर फादर ने पसंद किया था, फिर मैं भी देखने गया। तो हमारे एक्चुअल कल्चर है समाज में कि बड़े बुजुर्ग पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से हुआ। फिर मेरे को दिखाया, पसंद किया, शादी उस हिसाब से हुई। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि ठीक है दादाजी दादी जी जिसको पसंद करके आए हैं वो लड़की कैसी है? आपके मन में कोई ख्वाहिश हो कि मेरा जो भी वुड बी पार्टनर हो उसमें इक्वालिटीज? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे फादर इस मामले में थोड़ा सा विचार उनके खुले हुए हैं। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि जब तक आप नहीं देखोगे लड़की को तब हम फाइनल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने देख लिया, पसंद कर लिया था, लेकिन मेरे को कहा उन्होंने कि पहले आप जाओ, देख के आओ, उसके बाद में फाइनल करेंगे रिश्ता। तो मैं देख के आया, उसके बाद ही फाइनल हुआ। मतलब वो जो देखने दिखाने का इंटरव्यू वाला सॉर्ट ऑफ थिंग होती है वो आप दोनों के साथ में भी हुई? हाँ, वो एक बार मैंने देखो, इस मामले में मेरा सोच थोड़ा अलग है। मैं तो घर पिताजी को कह दिया था, मैंने फर्स्ट एंड लास्ट, मैं देखूंगा तो मना नहीं करूंगा, वही हो जाए। आपने कह दिया, बात खत्म। इसलिए मैं देख के आ रहा हूँ, फर्स्ट इसको देखा जिंदगी में और इसको पसंद किया। यानी कि आपका कहना है कि आप फॉर्मेलिटी के लिए देखने गए थे, लेकिन नीरू से पूछती हूँ, नीरू सिर्फ ये देखने आए थे या फिर कुछ सवाल जवाब भी हुए? नहीं, ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। और जैसे ही मेरी छोटी बहन जब आई थी, एंट्री की थी उसने, तो मैं उसके बाद में आई, तो ये मुझे बोलते हैं कि तुम ये सब छोड़ो और सामने बैठो, तुम्हें इंटरव्यू देना है। ओहो, इस तरह से इन्होंने मुझे फर्स्ट जो हमारी मुलाकात थी वो इसी तरह से थी। और जो हमने बातें करी, हमारी काफ़ी लंबा टाइम था वो, 2-3 घंटे हमने बातें करी। शायद वो मेरी लाइफ का सबसे, मतलब हमने तभी ही बात करी थी, उसके बाद शायद हम एक दूसरे को टाइम दे ही नहीं पाते। देखिए, अब आपके सामने मौका है कि आप अपनी वाइफ की तारीफ कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बता सकते हैं। तो यहाँ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी वाइफ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? मैं तो ये कहूँगा साहब, मेरी वाइफ में क्या क्वालिटी नहीं है, इसमें हर प्रकार की क्वालिटी है। अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी बहन और अच्छी पत्नी। सबसे बड़ी क्वालिटी तो अच्छी पत्नी है ही। तो स्थिति हमारी शादी को आज 18 साल करीब होने को आ गए।
नेक्स्ट 1 फरवरी को 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इसने पूरे घर को अच्छी तरह संभाल के रखा है। तो ये क्वालिटी है कि कोई भी इससे नाराज़ नहीं है, पूरे खानदान है हमारे और इसके पीयर में भी कोई नाराज़ नहीं है। वाकई तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और हर लेडी में ये क्वालिटी होनी भी चाहिए कि घर का हर सदस्य से खुश और घर को, परिवार को बांध कर रखें। ये तो आपने बता दिया कि इनमें क्या क्वालिटी है। अब नीरू, आपकी बारी आती है कि आपको आपके हस्बैंड में क्या अच्छा लगता है? ये एक बहुत अच्छे इंसान है। ये जैसे हैं वैसे ही बाहर से, ये जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। इनके अंदर कोई किसी तरह का कोई मलाल नहीं है और ये बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे पति हैं और बहुत अच्छे पापा भी हैं और सबसे बहुत प्यार करते हैं। गांव का एक तबका ऐसा है जहां पर आज भी स्पेशली गर्ल चाइल्ड को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरी मिसेज है, इसकी मेरी मदर इन लॉ है, इनकी मदर। तो वो खुद अनपढ़ हैं लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया आज कि वो उनके बच्चे सारे अच्छे अच्छे पदों पर हैं। मेरे साले दोनों हैं, एक इंजीनियर है, बड़ा वाला साला वो फार्मेसी में है, बड़ी छोटी मेरी साली है, इससे छोटी बहन है इसकी, वो इंजीनियरिंग करी है, MBA कर चुकी है और M.Tech कर चुकी है। और मेरे सासू जी केवल साइन करना जानती है। तो इससे बड़ा उदाहरण मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है कि अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो मैं तो हर माँ बाप हैं उनको यही कहूँगा कि अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाएं, जिससे भविष्य उनका उज्जवल हो सके। आप दोनों से बात करके, आप दोनों के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं मिलना चाहूंगी आपके सभी फैमिली मेंबर्स से भी। तो दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीरू और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में। अब वक्त आ गया है कि मिला जाए सभी फैमिली मेंबर्स से। हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीरू और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। तो आइए मिलते हैं। नीरू जी, मुझे मिलवाइए अपने सभी फैमिली मेंबर्स से। मेरे फादर इन लॉ हैं, नमस्कार। मेरे पापा से भी बढ़कर है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये मेरी फ्रेंड है मंजू, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये अनीता है, ये मेरी बेटी है शिविका, ये मेरी बेटी जैसी प्रिया, और ये मेरा बेटा शरारती है बहुत। ये मेरी मदर इन लॉ है जो मुझे है ना सब कुछ सिखाया इन्होंने। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भावना, और ये प्रिया मेरी बेटी जैसी है, और ये ईशानी है। ईशानी। तो ये सभी आपके फैमिली मेंबर्स हैं। यहाँ मैंने बहुत अच्छी एक चीज़ नोटिस करी। आपने कहा ये मेरे फादर इन लॉ और पापा से भी बढ़कर, और मम्मी के लिए भी ये कहा कि इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मम्मी की तरह। बहुत खूब। फैमिली हो तो ऐसी होनी चाहिए। जब सभी एक साथ में हो तो थोड़ी सी मौज मस्ती होनी चाहिए, यहाँ भी होगी। हम यहाँ पर आप सभी के साथ में गेम खेलेंगे। गेम ये है, आप देख रहे हैं, ये एक बॉल है और इसमें काफ़ी सारी चिट्स हमने डाल दी हैं और हर एक चिट पर एक वर्ड लिखा हुआ है। पहले तो मैं 2 टीम डिवाइड कर देती हूँ, अंकल और अंकल के बाद में 1 2 3 4, ओके, यानी कि 5 मेंबर्स यहाँ पर हैं। मिसेस भाग्यशाली ये बन गई है, इन्हें हम नहीं लेंगे। आंटी की एक टीम है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर भी 5 मेंबर्स हैं, इक्वल है। अब ये होगा एक एक करके सबके पास में बॉल आएगा और उनको एक चिट निकालनी है और उस जो भी चिट में लिखा हुआ है 3 सेंटेंसेस बोलने हैं। रेडी? सभी को समझ में आ गया है? ओके, तो हम शुरुआत करते हैं अंकल की टीम से, और अंकल की टीम में सबसे बड़े अंकल ही हैं। अंकल एक चिट निकालिए और इस चिट में लिखा हुआ है अध्यापक। अध्यापक बच्चों की एक रीढ़ की हड्डी होती है। यदि जिंदगी में अच्छा अध्यापक मिल जाता है तो उसका भविष्य बच्चे का उज्जवल होता है और सब कुछ आधारित है जो अध्यापक के ऊपर होता है। बहनों के जैसी तो कोई नहीं होता। बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है आपस में और प्रेम बहुत रखती है बहनें, बहुत भावुक होती है, बहुत भावुक होती है। तीनों सेंटेंस यहाँ आ गए हैं। मायके के लिए तो कोई शब्द ही नहीं होता है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा रहता है। मायका है तो सब कुछ है, वरना जीवन में बहुत कमियां महसूस होती हैं। मायके में भाई हैं, भाभियां हैं, वो हैं, सब कुछ है। भारत देश, क्विक। भारत देश हमारा प्रिय वो मातृ देश है। अब क्या बोलूं, पहले ही अटक गया ये तो। चलिए, अब आपका टर्न है। दिल सभी के पास होता है, बहुत सारी बातें दिल में होती है। अब आप दिल के बारे में क्या 3 सेंटेंस बोलेंगे? दिल के बिना आदमी बिल्कुल अधूरा है।
दिल ऐसा मिलना चाहिए कि जैसे दिया और बाती हो। ओहो। और मेरा और मेरे हस्बैंड का भी दिल ऐसे ही मिला हुआ। ससुर, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत प्यार दिया है और मेरे पापा से भी बढ़कर मेरे ससुर जी है। मैंने ऐसा इंसान ज़िंदगी में पहली बार देखा है जो बहुत मतलब पूरे परिवार को संभाल के रखते हैं। बेटा, मेरा भाई है जो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत शरारती भी है, पढ़ता कम है और मारता बहुत है और बहुत अच्छा बेटा है। शुरुआत करी भाई से, बोलना था बेटे पे। ननद बहन जैसी होती है और कभी कभी ननद से झगड़ा भी होता है और अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहता है। पति, हमारे देश में पति को परमात्मा से भी महान माना जाता है। कहते हैं कि पति की अगर सेवा की जाए तो भगवान बहुत खुश होते हैं और अगर उनकी दिल से सेवा की जाए तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। भतीजी नोटी होती है, वो जब छोटी होती है तो बहन की तरह होती है, उससे सारी बातें शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स की तरह। ओ, सिर्फ भतीजी ही नहीं, सभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत क्यूट होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस हो गए हैं आपके और आपके, यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस रहा है। तो अंकल, आपकी टीम विनर है और आपकी टीम को मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। नीरू, आपके सभी फैमिली मेंबर से भी मिल लिए, मस्ती भी हो गई, गेम भी हो गया। अब बारी आती है विदा लेने की। विदा लेते हैं मीठे के साथ में। यहाँ पर केक है और खुशी की बात भी है कि नीरू बनी है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। तो इस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं इस केक कटिंग के साथ। आज के एपिसोड में हम मिले नीरू यादव से, जाना इनके बारे में, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरह आप चाहते हैं मैं आऊँ आपके घर और आप भी बने मिसेस भाग्यशाली, तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrb@gmail.com। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ईटीवी राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सीस्कीन, जयपुर। दोस्तों, फिलहाल तो वक्त हो गया है टाटा बाय बाय करने का, लेकिन ये वादा रहा कि अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।